Assalamu alaikum everyone. I am Dr. Abdullah and this is our third lecture related to gallbladder. हम gallbladder की पैथोलॉजीज के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम बात करेंगे एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। व्हाट इज कोलिसिस्टाइटिस? कोलिसिस्टाइटिस होती है इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉलब्लैडर। ठीक है, तो ये क्यों होती है? ये हो सकती है कि कोई परसिस्टेंट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सिस्टिक डक्ट या फिर बाइल डक्ट के अंदर कोई परमानेंट ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो वो काज कर सकती है, या फिर हमारे पास कोई इम्पैक्टेड गॉल स्टोन हो, उसकी वजह से ही हो सकती है। अच्छा, जो स्टोन होता है ना, अगर वो स्पॉन्टेनियसली यानी कि खुद ही अपनी जगह से ना हिले या फिर उसे सर्जिकली रिमूव ना किया जाए तो वो गॉल ब्लैडर के अंदर नेक्रोसिस और परफोरेशन शुरू कर देता है। नेक्रोसिस होती है सेल डेथ और परफोरेशन हो जाती है जो परफोरेट उसके अंदर पोर्स वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर इसका क्या ट्रीटमेंट है? सर्जरी इसका ट्रीटमेंट है। अगर हमारे पास सिम्टम लेस देन 48 टू 72 आवर्स रहें तो हम उसमें सर्जरी परफॉर्म करते हैं। अदरवाइज हमारे पास कोलिसिस्टेक्टमी यानी कि रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर ऑप्शन होता है। ठीक है, इसकी ये वजह हो सकती हैं ऑब्स्ट्रक्शन या फिर गॉल स्टोन। इसकी ये वजह हो सकती हैं ऑब्स्ट्रक्शन या फिर गॉल स्टोन कोलिसिस्टाइटिस की। फिर इसकी सोनोग्राफिक फाइंडिंग्स। ठीक है, इसमें ना बहुत सारी सोनोग्राफिकली फाइंडिंग्स चीज़ें होती हैं जो हमें नज़र आती हैं इसमें एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में भी और एडवांस कोलिसिस्टाइटिस में भी। जैसे इसमें हमें स्टोन लाजमी, गॉल स्टोन हमें लाजमी मिलेगा। उसके बाद हमारे पास इसकी वाल थिकनिंग हो जाती है लार्जर देन 3 mm। ठीक है, जो नॉर्मली वाल थिकनिंग होती है 3 mm होती है, लेकिन इसमें कोलिसिस्टाइटिस में 3 mm से ज़्यादा हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास जो गॉल ब्लैडर है वो इन्लार्जमेंट हो जाएगी उसकी। फिर पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड, पेरिकोलिसिस्टिक होती है जो स्पेस अराउंड द गॉल ब्लैडर, उधर फ्लूइड आ जाएगा। फोकल टेंडरनेस हो जाएगी। टेंडरनेस होती है कि जब हम उसे प्रेस करेंगे गॉल ब्लैडर के एरिया को तो पेशेंट को पेन फील होगा, टेंडरनेस ये होती है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है मर्फी साइन। मर्फी साइन होता है ये क्लिनिकल टेस्ट है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को लिटाया जाता है स्पाइन, तो उसके बाद जो डॉक्टर होता है जो उसको चेक कर रहा होता है वो उसके हाथ रखते हैं पर एब्डोमेन जहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है। फिर उसे कहा जाता है कि एक लंबा सांस ले। फिर जब वो लंबा सांस लेता है तो डॉक्टर प्रेस करता है डीप इंस्पायरेशन के दौरान। अगर तो पेशेंट सांस रोक ले और उसको एक शार्प पेन हो तो इसका मतलब है कि एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है और ये मर्फी साइन पॉजिटिव है। तो इसी तरह ये टेस्ट होता है क्लिनिकल टेस्ट। ठीक है, ये हमारे पास था कोलिसिस्टाइटिस। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कार्सिनोमा। कार्सिनोमा कैंसर होता है नाम से ही। अच्छा, फिर ये होता है फिफ्थ मोस्ट कॉमन है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मैलिग्नेंसी में। ठीक है, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में हमारे पास कैंसर वगैरह होते हैं उसमें ये फिफ्थ नंबर पे आते हैं। और ये क्यों होता है? क्रोनिक इरिटेशन ऑफ गॉल ब्लैडर वाल। ठीक है, क्रोनिक इरिटेशन होता है कि कंटिन्यूसली वाल प्रॉब्लम रहती है, गॉल ब्लैडर की थिकनिंग हो जाती है, स्टोन हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ये इसके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हमारे पास स्टोन है उसका साइज़ लार्जर है 3 सेंटीमीटर, तो ठीक है हमारे पास चांस बढ़ जाते हैं कि कार्सिनोमा होगा। फिर हम इसे सोनोग्राफिकली कैसे देखते हैं? तो सोनोग्राफिकली हमें नज़र आता है जो मोस्ट कॉमन, इसका एक सॉफ्ट टिश्यू मैस हमें नज़र आएगा जो कि सेंटर रोगा फोसा ऑफ द गॉल ब्लैडर। फोसा होता है जो उसका सेंटर पार्ट, हैलो पार्ट होता है गॉल ब्लैडर का, उसके सेंटर में हमें एक फोसा नज़र आएगा। मतलब उसके सेंटर फोसा में हमें एक मैस, टिश्यू मैस नज़र आएगा जो कि कम्प्लीटली या पार्शली ओब्लिटरेट करेगा ल्यूमेन को। ओब्लिटरेट करने के डिस्ट्रॉय करेगा, उसको डैमेज करेगा। ये कम्प्लीटली भी कर सकता है, पार्शली, वो उसकी करेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद अगर हमारे पास उसके साथ हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टोन हो गई है, अगर हमने उस मैस के साथ हमें कोई स्टोन मिल गया तो फिर हम कंफर्म हो जाते हैं कि ये ओरिजिनेट हुआ है विद इन द गॉल ब्लैडर। ये मतलब प्राइमरी कैंसर है, प्राइमरी मैलिग्नेंसी है, ये कहीं और से नहीं आया ट्रांसफ़र होके। तो स्टोन हमें ये बता देता है, इसकी चांस है कि स्टोन की वजह से हुआ है। फिर उसके बाद जो हमारे पास ये कार्सिनोमा आता है 15 to 30% ये फोकल और डिफ्यूज विद गॉल ब्लैडर वाल होता है। ठीक है, ये फोकल हो सकते हैं, यानी कि लाजमी ये कंप्लीट हो, या फिर डिफ्यूज वाल थिकनिंग हो सकती है। अच्छा, जो फिर इनमें कार्सिनोमा में जो लीस्ट कॉमन होता है ना, जो लीस्ट कॉमन कार्सिनोमा होता है वो होता है हमारे पास पॉलीपाइड इंट्राल्यूमिनल मैस। ठीक है, जो हमारे पास ये है पॉलीपाइड इंट्राल्यूमिनल मैस, ये हमारे पास लीस्ट कॉमन है और इसका साइज हमारे पास लार्जर देन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है पॉलीपाइड मैस की? कि हमारे पास इसका साइज ज़्यादा होता है, लार्जर देन सेंटीमीटर। फिर जो उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात, जो साइज होता है हमारे पास वो डिस्टिंग्विश करता है कैंसर को और पॉलिप्स को। ठीक है, जो लार्जर होगा वो कैंसर मैस होते हैं, क्योंकि पॉलीपाइड भी मैस होते हैं ना,
तो फिर ये हमारे डिस्टिंग्विश करते हैं हम साइज़ की बेस पे। कैंसर टिश्यू मैस का जो है वो ज़्यादा होगा और इसका पॉलीपाइट का कम होगा साइज़। और उसके अलावा जो हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है कि जीपी कैंसर जो है वो सिज़ाइल हैं और पोलिप्स जो हैं पैडी न्यूक्लिएटेड। अच्छा, ये क्या होते हैं सिज़ाइल और पैडी न्यूक्लिएटेड? सिज़ाइल होते हैं कि जो वाल के साथ अटैच हों विदाउट एनी स्टाक, यानी कि कोई भी इसके साथ डायरेक्ट अटैच होते हैं, कोई लाइन अटैच नहीं होती। यानी कि अगर ये वाल है तो ये ऐसे ही अटैच होंगे, ठीक है, इसके साथ ऐसे अटैच होंगे। पैडी न्यूक्लिएटेड होता है कि कोई स्टाक अटैच किसी कोई टिश्यू है इनको ऐसे अटैच, यानी कि डायरेक्ट अटैच नहीं है, यानी कि ये है अगर ये मैस है तो ऐसे ही वाल के साथ अटैच होगा ये, ठीक है। ये इनमें डिफरेंस होता है, कैंसर सेल में और पोलिप्स में ऐसे डिफरेंस किए जाते हैं। अच्छा, अब आपको नज़र आ रही होगी इमेज सोनोग्राफिक साइन ऑफ कैंग्रीनियस कोलिसिस्टाइटिस। ये कोलिसिस्टाइटिस तो है, साथ कैंग्रीन भी हो गई है, तो उसमें कौन से हमें साइन नज़र आ सकते हैं? जैसे पेरिकोली सिस्टिक फ्लूइड आ गया है, स्लज म्यूकोजल मेम्ब्रेन, वाल डिसरप्शन, वाल अल्सरेशन, फोकल वाल ब्लच, ठीक है। ये सारे साइन मिलते जुलते ही हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वाल डिसरप्शन हो जाएगी वाल में, ठीक है, उसमें पोर्स वगैरह बनना शुरू हो जाएंगे, नेक्रोसिस शुरू हो जाएगी, ये सारे सिम्टम्स मिलते जुलते ही हैं गैंग्रीनस के। फिर उसके बाद अगर सोनोग्राफी अपीयरेंस ऑफ गॉल ब्लैडर कैंसर के वही कार्सिनोमा के मैस सेंटर होगा गॉल ब्लैडर के फोसा के अंदर, फिर इसेंट्रिक इरेगुलर वाल थिकनिंग इरेगुलर हो जाएगी, बल्कि मैस होगा, पॉलीवाइट मैस होगा, इनफिल्ट्रेशन ऑफ एडजेसेंट लिवर या फिर वेसल्स, ठीक है। कैंसर की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इनफिल्ट्रेट करता है, एडजेसेंट के अंदर ट्रांसफ़र होता है। पेरीपोर्टल पेरी पेनक्रियाटिक लिम्फेडिनोपैथी, ये होता है कि जो पेरीपोर्टल और पेरी पेनक्रियाटिक एरिया में जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनकी स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन, उसे कहते हैं लिम्फेडिनोपैथी। फिर बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, जाहिर सी बात है कोई उसमें स्टोन होगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी, उसी वजह से कैंसर हुआ है, फिर उस वजह से इसकी बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। तो फिर और एक और इमेज आप देख सकते हैं कि काजेज ऑफ गॉल ब्लैडर मैस के, गॉल ब्लैडर मैस में कौन कौन से काज हो सकते हैं। जो हमारे पास इसमें दो में डिवाइड किया, वो एक कॉमन और एक अनकॉमन। जो कॉमन में हमारे पास है वो है पोलिप्स, ठीक है, एडिनोमायोमाटोसिस, गॉल ब्लैडर कैंसर, स्लज, ये कॉमन काज है। ज़्यादातर चांस है कि जो मैस बनता है वो इन चीज़ों की वजह से बनते हैं। जो अनकॉमन है वो है मेटास्टेसिस, क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस, ठीक है, ये अनकॉमन काज है, इनकी वजह से भी होता है लेकिन बहुत ही कम चांस है। ये था आज का हमारा लेक्चर, इसे हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे आगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू सो मच।